ऐसे श्री राम नाम का दिव्य प्रभाव है। श्री हनुमान जी महाराज भगवान को स्मरण करके लंका में प्रवेश पाते हैं और कितने छोटे, मच्छर के बराबर। अब मच्छर कितना छोटा होता है, हनुमान जी चाहते तो इतना बल है कि संपूर्ण लंका को ही तहस नहस कर देते, परंतु उन्हें आज्ञा हुई है कि सीता जी की सुध लेके आना है। परंतु लंकिनी ने कहा है राम काज सब करे हूं तुम्हें बल बुद्धि निदान। तो यहाँ सब काम भी शुरू हो गए कि हनुमान जी ने ये भी थोड़ा थोड़ा विचार करना शुरू किया है, भाई हमसे तो कहा था कि तुम सीता जी की सुध लेके आना, परंतु यहाँ संकेत ये मिल रहा है राम काज सब करे हूं, ये और कौन कौन से काम हमें करना है। श्री हनुमान जी महाराज ये भी विचार करते हुए जाते हैं। अब लंका में उन्होंने मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तक अग्नित जोधा। जहां जहां भले ही लंका हो, परंतु हनुमान जी जैसे संतों के चरण जिस घर में चले जाएं वो घर फिर मंदिर हो जाता है, क्योंकि भगवान सदा मंदिर में विराजमान रहते हैं। और हनुमान जी के हृदय भवन में बसाओ राम सर चाप धर, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सदा श्री हनुमान जी के हृदय भवन में विराजमान रहते हैं। जहां हनुमान जी जाते हैं वहीं उनका भवन मंदिर हो जाता है। राक्षसों की लंका में भी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, ये भगवान की दिव्य लीला है। जब यहाँ वहां देख रहे थे तो उन्होंने एक विचित्र भवन देखा। वहां क्या, रामायुध अंकित ग्रह, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए, नभ तुलसी का वृंद ताहा, देखे हरस कपीराय। सियावर रामचंद्र की जय हो। रामायुध अंकित ग्रह, राम जी के जितने भी आयुध रहते हैं, धनुष, बाण, चक्र, गदा, पद्म आदि, श्री विभीषण जी महाराज की कुटिया के ऊपर अंकित हैं। और वहां नभ तुलसी का वृंद तहा, तुलसी माता का वृक्ष देखा, देखकर हर्षित हो गए। भाई एक सच्चे हिंदू के घर की पहचान तो तुलसी का पौधा ही होता है। भाई हम हमारे घर में चाहे जितना टेंटिंग बेंटिंग करवा लें, बढ़िया पुट्टी करवाएं, परंतु यदि वहां देवी तुलसी जी विराजमान नहीं रहती, वहां भगवान भी नहीं आते। याद रहे उस घर में चाहे जितना महंगा मंदिर बनाना, क्योंकि भगवान श्री वासुदेव को श्री तुलसी जी अत्यंत प्रिय हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया, लंका में यहाँ निशाचरों में यहाँ भी कोई सज्जन रहता है, और हनुमान जी महाराज ने ये हमें संकेत दिया है कि सज्जन की पहचान क्या है और दुर्जन की पहचान क्या है। याद रहे जीवन में आजकल हमने आज तक, याद रहे, हाय हेलो बाय बहुत कह लिया है। बोलो जय श्री राम। मोबाइल पर भी जो तुम हेलो कहते हैं वो EM ग्राम बेल की, जिसने मोबाइल टेलीफोन बनाया तो उसकी पत्नी का नाम है। सबसे पहले उसने अपनी धर्म पत्नी को फोन किया था, उसका नाम था हेलो, तब से वो हेलो ही चली आ रही है। सबके सब मोबाइल उठाते हैं, जय श्री राम नहीं, राम राम नहीं, हेलो। कौन बोल रहे हैं? बोलो जय श्री राम। तो आज से याद रहे, जब कभी भी चाहे हम, देखिए मोबाइल के ही बहाने से राम राम हो जाए हमारी, वैसे तो होती नहीं है। और जहां भी हम दो भक्त आपस में मिल रहे हैं, मंदिर में मिले, कहीं भी मिले, तो राम राम से ही। तो श्री हनुमान जी महाराज ने सबसे पहले राम राम किए हैं। रामे राम तहि सुमेरनो कीना हो, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम राम तई सुमरन कीना, हृदय हर्ष कभी सज्जन चीना। विभीषण जी महाराज राम राम कहते हुए, और हनुमान जी महाराज ने तुरंत विप्र का वेश धारण किया, ब्राह्मण का। राम राम किए 2 बार। तो इसलिए हमारे प्राचीन पद्धति में जब भी हम कहीं मेहमानों में कहीं भी मिलते हैं तो राम राम ही करते हैं आज भी। इसलिए याद रहे जीवन में हाय हेलो बाय छोड़िए और आज से राम राम राधे श्याम बोलिए। बोलो जय श्री राम। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। यदि रामायण 7 दिन 9 दिन हमने श्रवण की कथा,
और कोई कहता यदि हमें समझ में ना आई, चलो कोई बात नहीं, भगवान क्षमा कर देंगे, परंतु राम सुमर के रहम करे ना, और राम सुमर के राम राम ना बोले, तो फिर काय का जीवन है हमारा, सब बेकार है। तो राम राम सुमरन की। और फिर हनुमान जी महाराज ने कहा कि इससे तो हट करके साधु सज्जन से पहचान करने में फिर कोई बुराई नहीं, जो तुमसे राम राम कर ले उससे फिर बोलने में कोई हानि नहीं है, हमें हानि नहीं पहुंचा सकते। विप्र रूप धर, ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कयु निज कथा बुझाई। आपस में बातचीत प्रारंभ हो गई और श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं कि तुम हरिदासन महु कोई मोरे हृदय प्रीति हुई। आपको देखकर मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, प्रेम उमड़ रहा है, बढ़ रहा है। और भगवान की दिव्य दर्शन करके जब हमारे हृदय में प्रेम उमड़ने लगे, आंखों से प्रेम आंसू बहने लगे, रोम रोम पुलकायमान हो जाए, समझ लो हमें भगवान का आवास हमारे हृदय में हो गया है, आ गए हैं प्रभु। विभीषण जी महाराज बार बार कह रहे हैं कि आप क्या कोई भगवान के कोई सेवक हैं, भैया क्या मेरे लिए, मेरे भाग्य की बड़ाई बढ़ाने के लिए या मुझे कृतार्थ करने के लिए यहाँ आए हैं। बार बार जय जयकार करते हुए हनुमान जी महाराज से पूछा। हनुमान जी ने पूरी कथा सुना दी कि भाई यहाँ मैं श्री राम जी का दूत श्री हनुमान हूँ, और यहाँ जानकी का हरण करके दुष्ट रावण लेके आया है, वो कहाँ है अभी तक ये पता नहीं है। श्री विभीषण जी महाराज ने इतनी सुनकर इनके प्रेम आंसू बहने लगे। हनुमान जी महाराज के भी आंखों में प्रेम आंसू आ जाते हैं, और श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं कि हम तुम्हें सब बात बता देंगे, परंतु हमारा हाल तो ऐसा है इस लंका में। सुनो विभीष सुनो पवन सुत रहने हमारी, जिमि दसनन महु जीवे विचारी। हे प्रभु, मैं तो इस लंका में ऐसे रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में अकेली जिह्वा रहती, उसी प्रकार मेरा निवास है। और यदि प्रभु मुझे अनाथ पर कृपा करें तो किसी दिन कृपा आपकी कृपा से हो जाए। तात कबहु मोहि जान अनाथा, करें ही कृपा भानुकुल नाथा। वो प्रभु सूर्य वंश के स्वामी श्री राम अवश्य किसी दिन मुझे अनाथ पर कृपा करेंगे, क्योंकि तामस तन कछु साधन नाई, प्रीत न पद सरोज मन माई। ये देह तामसी रहती है, सिर्फ विभीषण जी महाराज की नहीं, हम सबकी भी तामसी देह है। इस देह से में जितना भी है तमस भरा रहता है। अब तामस कैसे रहता है, आप सोचोगे, बताओ कितनी सुंदर नाक है तोते की तरह, बोलो जय श्री राम। नाक की जब प्रशंसा होती है, क्या कहते हैं, तोते की तरह नाक है, और फिर नाक में से जो निकले, बोलो जय श्री राम। आंखें तो बताओ हिरनी की तरह है, और आंखों में से जो निकले सुबह उठते ही मुंह ना धोए तो ये तमस भरा रहता है शरीर के अंदर। इस देह से पवित्र शुद्ध नहीं है, ये तो राम नाम लेने से ही पवित्र होगी। याद रहे जीवन में जितना हम भगवान का नाम लेंगे उतनी ये देह पवित्र हो जाती है। इसलिए तामस तन कछु साधन नाई, प्रीत न पद सरोज मन माई। इस मन से भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होती, परंतु हनुमान जी महाराज अब हमें विश्वास हो गया है, अब मोह भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। अब बिना हरि की, बिना प्रभु की कृपा के संता नहीं मिलते। हनुमान जी संत नहीं, संता है, संतों के भी संत हैं। और बार बार कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज ने से बार बार प्रार्थना करते हैं श्री विभीषण जी महाराज, परंतु हनुमान जी कितनी सुंदर बात कहते हैं। और सुना हो विभीषण प्रभु कहीं रीति, सुना हो विभीषण प्रभु की रीति, प्रभु की रीति कराए सदा से बक पर प्रीति, कराए सदा से बको पर प्रीति। विभीषण जी महाराज से हनुमान जी ने कितनी सुंदर बात कही है। महाराज सेवक से सदा भगवान प्रेम करते हैं,
इसमें संशय की कोई बात नहीं है। आप भगवान के सेवक बन जाइए, प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। अब सेवा किस रूप में, आप ये समझें कि दिन रात अब तो हम मीराबाई बन जाएं और मंदिर में जाकर बैठ जाएं, घर में पति देव चिल्लाते ही रहें, भोजन दे दो, और स्वयं भोलेनाथ को स्नान कराने से बंदा ही नहीं है। बोलो जय श्री राम। अथवा हम